दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि आप अपने घर का नंबर, चाहे प्लॉट है, फ्लैट है या फिर इंडिविजुअल हाउस है, उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे और पता करेंगे कि आपके लिए वो लकी है या नहीं। और अगर वो लकी नंबर पे नहीं आ रहा है तो उसकी क्या रेमेडीज है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। आइए पहले कुछ हाउस नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि 312 ए, 312, 312 ए, 15/23। आइए देखते हैं अब हाउस नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके घर के नंबर के साथ कोई ए, बी, सी, डी ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है तो फिर सीधा सीधा कैलकुलेशन होगा न्यूमेरिक नंबर्स का। जैसे कि हाउस नंबर 316 में 3 + 1 + 6 = 10, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हाउस नंबर 316 का एंड टोटल होगा 1, जो है सूर्य का नंबर। अब अगर आपके घर का नंबर है, मान लीजिए A 312, तो क्या हम A की न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे या नहीं? A 312 का मतलब है कि आप A ब्लॉक में रहते हैं और आपके घर का नंबर है A 312, जिसमें A फिक्स्ड है या स्टेबल है और 312 मूविंग है। जैसे आपके बाद वाले पड़ोसी के घर का नंबर होगा A 313, फिर A 314 एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में A की न्यूमेरिक वैल्यू हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि A मूव नहीं कर रहा है और फिक्स्ड है। जो मूविंग नंबर्स होते हैं हमें उसी को कैलकुलेट करना है। जैसे 312 का 3 + 1 + 2 = 6 या 313 का 3 + 1 + 3 = 7। इसका मतलब अगर आपका कोई भी ब्लॉक है, चाहे A, B, C या D एंड सो ऑन, तो आपको A, B, C, D की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि ये स्टैग्नेंट है। अब दूसरी डायमेंशन देखते हैं। मान लीजिए आपके घर का नंबर है 115 ए। अब ये उल्टा हो गया है। ये नॉर्मली तब होता है जब एक बड़ा प्लॉट है जिसका नंबर है 115 और उसमें 4-5 घर बन गए हैं। तो इस केस में क्योंकि प्लॉट नंबर कॉमन है तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है 115 ए, 115 बी, 115 सी एंड सो ऑन। यहां A, B, C मूव कर रहा है तो हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। जैसे A की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1, B की 2, C की 3, D की 4। तो अगर आपका हाउस नंबर है 115 ए, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1 + 1 + 5 = 7 और A की न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, तो 7 + 1 = 8। यानी कि आपका हाउस नंबर का एंड टोटल होगा 8, यानी कि शनि का नंबर। अब बात करते हैं अगले डायमेंशन की। बहुत से घरों में हाउस नंबर्स में बटा यानी स्लैश होता है, जैसे कि 15/23। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि घर का नंबर 15 है या 23 है। इसमें हमें ये देखना है
कि अगले घर का नंबर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगले घर का नंबर है 15/24, फिर 15/25, तो इसका मतलब 15 नंबर स्ट्रीट का या गली का या फिर ब्लॉक का नंबर है, और ये फिक्स्ड है या स्टैग्नेंट है। और 23, 24, 25 मूविंग नंबर्स हैं, तो इस केस में हम सिर्फ मूविंग नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 15/23 का एंड टोटल होगा 2 + 3 = 5, तो इस हाउस नंबर का एंड टोटल होगा 5, यानी कि मरकरी या बुध का नंबर। तो इस तरह के स्लैश वाले हाउस नंबर्स में जो नंबर मूव कर रहा है, हमें उसकी ही न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और जो फिक्स्ड या स्टेबल है उसको ऐड नहीं करना है। अब बात करते हैं फ्लैट्स की। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्लैट का नंबर है 501, जो कि 5th फ्लोर में है, और आपके डिस्प्ले और कम्युनिकेशन एड्रेस में 501 ही लिखा जाता है, तो सिंपली आपको 501 को ऐड कर देना है। जैसे कि 5 + 0 + 1 = 6, तो आपके फ्लैट का नंबर निकल के आएगा नंबर 6, यानी कि वीनस शुक्र का नंबर। कंफ्यूजन ये होता है कि हमें इसमें 5th फ्लोर का 5 भी ऐड करना है या नहीं। नहीं दोस्तों, हमें 5th फ्लोर का 5 इसमें ऐड नहीं करना है। अब आप अपना लकी हाउस नंबर कैसे चुने अकॉर्डिंग टू योर मूलांक यानी ड्राइवर, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से नंबर्स ड्राइवर 1 से लेके 9 तक के साथ जेल करते हैं, कौन से नंबर्स जेल नहीं करते हैं। बस वहीं से आप अपने लकी नंबर के हिसाब से लकी हाउस नंबर को खरीद सकते हैं। समस्या तब आती है जब हम ऑलरेडी एक घर में रह रहे हैं और हमारा हाउस नंबर हमारे ड्राइवर के साथ जेल नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम घर तुरंत बदल तो नहीं सकते हैं, तो इसकी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि इन जनरल किसी को भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 4 और नंबर 8 के एंड टोटल वाला हाउस नंबर या प्लॉट नंबर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर है राहु का और 8 नंबर है शनि का। ये दोनों नंबर्स कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आप नया घर या प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं तो इन नंबर्स को अवॉइड करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि मेरे हाउस नंबर का एंड टोटल तो ऑलरेडी नंबर 4, नंबर 8 या ऐसे नंबर पे आ गया है जो आपके मूलांक यानी ड्राइवर के साथ जेल नहीं करता है। तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं आपको उसकी रेमेडी बताता हूं। अगर आपके घर का नंबर 4 या नंबर 8 पे आ गया है तो उस नंबर को घर के बाहर डिस्प्ले मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का नंबर आ गया है 13, तो इसका टोटल होगा 4। अगर पॉसिबल हो तो सबसे अच्छा होगा कि आप इस हाउस नंबर को अपने घर के बाहर डिस्प्ले मत कीजिए। आप अपने घर का कोई नाम रख सकते हैं, जैसे कि आशीर्वाद या कुछ और, या फिर अपना नाम लिख सकते हैं जैसे कि शांडिल्यास, गुप्तास या शर्मास।
वैसे ही अगर आपके हाउस का नंबर 8 पे आ जाता है तो इसको भी डिस्प्ले मत कीजिए। ये सबसे इफेक्टिव रेमेडी होगी। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप ऐसा ना कर पाए और आपकी मजबूरी है हाउस नंबर को डिस्प्ले करना, जैसे कि 13, तो आप उस नंबर को बाहर से सर्कल कर दीजिए, रेड कलर से या ग्रीन कलर से या येलो कलर से, और 13 को उसके अंदर डाल दीजिए। इससे उस नंबर की एनर्जी लिमिटेड हो जाएगी और वो अपने पावर को बाहर नहीं ला पाएगा। इन दोनों में जो भी पॉसिबल हो आपके लिए आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हाउस नंबर को आप डिस्प्ले ना करें तो सबसे बेहतर होगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।